शिवर्स एकेडमी। तो आज शुरू करते हैं वीडियो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इसमें आप देखोगे रूल्स इमेज फॉर्मेशन के, प्लस आप देखोगे रे डायग्राम। स्फेरिकल लेंसेज में दोनों लेंस देखने वाले हो आप, कॉन्वेक्स लेंस भी, कॉन्केव लेंस भी। साथ में आप देखोगे लेंस का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट से वीडियो देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको इमेज फॉर्मेशन सीखना है, कैसे बनानी है इमेज और क्या क्या पोजीशंस होंगी ऑब्जेक्ट की और इमेजेस की, और क्या रूल्स होंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। देखो, हमने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना अपने जो हमने सीखी है इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस देखोगे उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कॉन्केव मिरर की जितनी इमेज फॉर्मेशन है उससे रिजेंबल करती है, और जो कॉन्केव लेंस आप देखोगे वो कॉन्वेक्स मिरर से। तो जब आप इमेज फॉर्म करोगे तो आप सबसे पहले हम जैसे रूल्स देख रहे हैं, तो रूल्स में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस है, सिमिलरिटी है। ठीक है, और किस तरह देखो, वहाँ पर हमने 4 रूल्स देखे थे, यहाँ पर हम 3 रूल देखेंगे। 3 रूल्स हैं, बहुत सिंपल है। पहला रूल क्या है, देखो पहले तो ये समझ लो, ये क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या आपका कॉन्केव लेंस है। ठीक है, हम दोनों में एक साथ देख लेंगे कि क्या रूल्स हैं। तो रूल्स सीखने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, तो जैसा मैंने मिरर के केस में बताया था कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है जब आप डायग्राम बना रहे हो, रे डायग्राम। यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ चीज़ें। देखो, यहाँ पर हमें पता है ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, पहले आपको लेंस बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई आपने, फिर ये एक लाइन खींची, यहाँ पर डॉटेड लाइन मैंने आपको शो करी हुई है, फिर आपने इस तरह से लेंस बना दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये डिस्टेंस ली, जैसे आपने जो ऑप्टिकल सेंटर लिया उससे आपने फोकस, और फोकस से आपने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ली, ये इक्वल है। जैसे मैंने यदि O लिया, ये F1 है मेरा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे मैंने बोला था इसको हम क्या कहेंगे 2F1, यहाँ पर डबल ऑफ फोकस 1। इसी तरह राइट साइड में हम क्या करेंगे, इसको F2 लिख देंगे, और ये लिख देंगे 2F2 डबल ऑफ फोकस 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है OF1 की एंड F1 एंड 2F1 की, ये जो डिस्टेंस है इक्वल होनी चाहिए, जैसा कि हमने मिरर के केस में भी देखा था। तो जब आप डायग्राम बनाओगे आप देखना यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लेना, यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इसी तरह यहाँ भी सेम डिस्टेंस रख लें, 2.5, आपका डायग्राम सही बनेगा। अब फर्स्ट रूल सबसे पहले याद रखना कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। जब भी कोई रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, सपोज ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे खींची। ठीक है, तो जब आप पैरेलल रे बनाओगे आपने सिंपल एक रे खींच ली है, ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद में आप क्या करो, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसको मिला दोगे। जब भी पैरेलल रे आएगी, जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, फर्स्ट रे पैरेलल लोगे, और वो कहाँ से होकर जाएगी आपकी, वो फोकस से होकर जाएगी। इस तरह से सिंपल हो गया। और चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमारे एरो एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। एरो लगाना आपको नहीं भूलना है, एरो हमेशा ध्यान से लगाना ही लगाना है। ठीक है, इसी तरह से ये इसमें होगा। इसमें क्या होता है, कॉन्केव लेंस में ये डाइवर्ज कर जाएगी, ये यहाँ से यहाँ ऐसे डाइवर्ज कर गई, लेकिन ये भी ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से होकर जा रही है, राइट, लाइक दिस। इसी तरह से ये इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें भी पहले आप क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर लिख लोगे यहाँ पर। ये F1 हो गया, दिस इज़ 2F1, ये F2 ऑन ये एंड ये 2F2। तो ये लेवलिंग करोगे, उसके बाद में देखो रे गई है, सीधी गई रे, फिर यहाँ से ये डाइवर्ज हो गई रे, और ये कहाँ से लग रही है, आती है फोकस से। ठीक है, यहाँ पर इधर साइड में डॉटेड लाइन दिखाओगे, क्योंकि इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेंगी आपकी कॉन्केव लेंस में। तो पहले रूल हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल क्या है, रे पासिंग थ्रू फोकस विल एमर्ज पैरेलल। देखो उल्टा हो गया, वहाँ पर क्या थी, पैरेलल गई, फोकस से होकर गई थी, यहाँ पर फोकस से होकर आ रही है, पैरेलल जाएगी। पहले तो इसमें यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर मेंशन कर लो, F1 देन 2F1 एंड F2 एंड 2F2। अब ये फोकस से होकर रे जा रही है। ठीक है, मीन्स रे इस तरह से जाएगी फोकस से, ये राइट, ये एरो लग गया आपका।
और ये कैसे एमर्ज होगी आपकी, पैरेलल, लाइक दिस। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है बस आपको। रे फोकस से होकर आएगी तो पैरेलल जाएगी। क्लियर हुआ? इसी तरह से इस केस में भी ऐसे ही होगा, रे फोकस से होकर जाएगी और पैरेलल वापस आएगी, इमर्ज हो जाएगी पैरेलल। अब इसमें चूंकि यहाँ पर पहले तो मेंशन कर लो आप ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1 F2 एंड टू F2। अब देखो यहाँ पर फोकस से होकर के रे जा रही है, तो ये इस तरह से रे आई, यहाँ पर आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी और ये इमर्ज जाएगी पैरेलल। तो ये आपका इस तरह से रे आएगी, फोकस से होकर आई, ये फोकस से हो गया, यहाँ पर डॉटेड लाइन बन जाएगी और फिर यहाँ पर ये इमर्ज कर जाएगी। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हमें जब रे डायग्राम बनाते हैं जनरली हमें 2 रेज से ही काम चलाना है, तो हमें थर्ड रूल की भी कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम थर्ड रूल और देख लेते हैं। थर्ड रूल बहुत ही सिंपल है, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी विल एमर्ज विदाउट डेविएशन, वो विदाउट डेविएशन ही वापस आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो ये रे हमारी है, ये सिंपल ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है रे और बिना किसी डेविएशन के ये एमर्ज होगी, पास हो गई, ऐसे सिंपल। ठीक है, सीधी सीधी आपको एक लाइन खींच लेनी है स्केल से, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर इसी तरह से ये यहाँ पर भी क्या है, सेम डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है रे, तो बिना डेविएशन के ये एमर्ज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, लाइक दिस। तो समझ में आ गया, हमने 3 रूल्स देखे। पहला, जब फोकस से पैरेलल आएगी फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी पैरेलल जाएगी, और जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ठीक है, पहले देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से समझ लो कि जब आप ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, यहाँ पर लेंस को फॉर्म करोगे, तो ये बीच में ये डॉटेड लाइन जरूर कर लेना, जिससे आपकी इमेजेस सही बनेंगी। ठीक है, लाइक दिस। इससे क्या होगा, आपकी रे आपको यहाँ तक लेकर आनी है, लाइन के बीच तक लेकर आनी है, पूरे एज पे नहीं लगानी है, ना इस तरफ ना इस तरफ, सेंटर वाली लाइन पे आपको रे लेकर आनी है, एक प्रिकॉशन। सेकंड थिंग, जो ये डिस्टेंसेज हैं, यानी OF1 और F1 टू F1 इक्वल होने चाहिए, उसी तरह से उतनी ही डिस्टेंस आप OF2 और F2 टू F2 के बीच में ले लोगे, सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये फोकल लेंथ है, और जो 2F1 से लेकर के डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट भी आप कैसा बनाओगे, एक इतनी हाइट का लोगे ऑब्जेक्ट कि वो इजीली उससे आप रे डायग्राम बना सको, और जनरली आप 2 रे से डायग्राम बनाओगे। फिर आपको जब ये दिया जाता है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आप जब रे डायग्राम बनाओगे तो आपको बताना होगा कि उसकी पोजीशन क्या है इमेज की, उसका साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है, तब जा कर के आपका ये रे डायग्राम कंप्लीट होता है। फिर एरोज लगाना आपको नहीं भूलना है। तो शुरू करते हैं इसको। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, सबसे पहली कंडीशन, ये ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं हम, तो सिंपली हमने क्या किया, हम 2 रेस लेंगे, एक ऊपर से लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पहली रे हमारी आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये कहाँ से होकर गई, फोकस से, तो यहाँ से होकर के चली जाएगी फोकस से। क्लियर? ठीक है, इसमें हमने एरो लगा दिए दोनों साइड, लाइक दिस। अब इसी तरह से हम नीचे से ले लेंगे एक रे, हमने नीचे से ले ली एक रे, ये रे आई, और ये भी कहाँ से होकर जाएगी, इसी जगह से होकर जाएगी फोकस से। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, फर्स्ट डायग्राम, जिसमें क्या है, हमारा इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, पैरेलल रे आई है, पैरेलल रे कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। हमने रूल देख लिया कि यदि पैरेलल रे जाएगी तो हमें कुछ नहीं करना है, फोकस से। तो आप क्या करोगे, स्केल को यहाँ से मिलाओगे, लाइन खींच दोगे सिंपली। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इमेज कहाँ बन रही है, इमेज पोजीशन कहाँ पर है। तो इमेज पोजीशन कहाँ पर है, एट फोकस, राइट। पोजीशन ऑफ इमेज आप लिख लोगे एट प्रिंसिपल फोकस, और सिंपली F2 लिख सकते हो आप। साइज ऑफ इमेज, यहाँ पर देखो ये आपकी जो इमेज बनी है ये बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड साइज है इसका। तो क्या साइज है इसका, हाईली डिमिनिश्ड, आप लिखोगे हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि पॉइंटेड साइज बनी है इमेज, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड। थर्ड है आपका नेचर ऑफ इमेज। तो ये कौन सा केस है आपका, इसमें कैसी इमेज बन रही है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप लिख दोगे रियल एंड इन्वर्टेड।
तो ये आपको सब बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए दिमाग में कि कौन सी कंडीशन में कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रही है, उसके साइज़ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, नेचर क्या है। क्योंकि जब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे बेस्ड ऑन रे डायग्राम्स। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। मैंने जस्ट कंट्रास्ट वाले मैंने उठाए हैं डायग्राम्स आपके, कि पहले क्या देखा आपने, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पे इमेज बनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट है फोकस पर और इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो देखते हैं हमने क्या करना है, फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमें एक फोकस पर ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। ठीक है, लाइक दिस, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको नाम भी देना होगा आपको, ए और बी आपने नाम भी दे दिया ऑब्जेक्ट को। ये पहली रे पैरेलल जाएगी, जैसा हमने देखा था, हमने मिरर में ही बनाया। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक रहता है, तो आपको जिस भी चैप्टर का चाहिए आप देख सकते हो वीडियो। ठीक है, तो ये आपने F1 पर आपने रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, यहाँ से आप कहाँ ले गए इसको, थ्रू द फोकस। ठीक है, लाइक दिस। आप तो स्केल से बनाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ये पॉइंट्स मिलाने हैं, लेकिन बहुत सफाई से नीटली बनाने होते हैं डायग्राम, राइट। तो फर्स्ट रे हमने देख ली, सेकंड रे हमेशा हम जनरली हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर्स ले जाएंगे। अब ये देखो, ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये कैसी रे बनी है, दोनों को यदि आप देखो तो पैरेलल एक दूसरे के। तो ये जब पैरेलल बन रही है इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। ठीक है, तो ये उसका कंट्रास्ट हो गया, अपोजिट हो गया। इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट पे इमेज फोकस पर थी, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि पैरेलल रेज हैं, कहीं मिलेंगी नहीं, और जब तक रे मिलेंगी नहीं तब तक आपका इमेज नहीं फॉर्म होती। आपको पता है कि जब रेज मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन में आप क्या लिखोगे, कहाँ पर बन रही है इमेज, इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, क्या लिखोगे यहाँ, एट इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड हो गया आपका साइज। अब ये क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है और रेज कहीं मिल रही है, तो ये हाईली इनलार्ज बनेगी। पिछले केस में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड थी, यहाँ पर हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। क्लियर। थर्ड, नेचर। इस केस में भी इमेज की जो नेचर है वो क्या है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपको सब लर्न करना है कि किस तरह की इमेज बन रही है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे रे डायग्राम्स की तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। रूल ध्यान रखना है कि पैरेलल रे आई फोकस से होकर जाती है। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहाँ एज पर ही बना देंगे, यहाँ से मिला लेंगे या यहाँ तक ले आएंगे रे, वो गलत है। रे डायग्राम जब आप बना रहे हो तो आपको कुछ रूल्स तो ध्यान रखने होंगे। रेस को आपको बीच में, ये जो आपको मैंने लाइन बनाकर दिखाई है, एग्जैक्ट आपका कभी गलतियाँ नहीं होंगी। यदि आप मेरे बताए रूल से चलोगे आपको कभी एरर्स आएंगी नहीं रे डायग्राम्स में। ठीक है, तो थर्ड केस क्या है आपका, कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर है, बिटवीन F1 एंड 2F1। ये कौन सा केस है, यदि आप कॉन्केव मिरर से मैच करोगे, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, क्योंकि 2F1 भी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये आपका सारे डायग्राम्स रिजेंबल कर रहे हैं रे डायग्राम जो हमने कॉन्केव मिरर में बनाया। फर्स्ट केस आपने देखा था इन्फिनिटी में, कॉन्केव मिरर में भी हमने बनाया था। सेकंड हमने देखा था फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज, वो भी हमने कॉन्केव मिरर में बनाया। थर्ड हम देख रहे हैं F1 एंड 2F1, और हमने यदि देखा था F और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, आप देखोगे बियॉन्ड 2F2, यहाँ पर पीछे इधर। बस इसमें इतना अंतर होता है, इसमें अदर साइड बनती है, उसमें कॉन्केव मिरर में आपका सेम साइड इमेजेस बन रही थी। रियल इन्वर्टेड वहाँ भी थी, रियल इन्वर्टेड यहाँ भी हैं। 6 फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस वहाँ देखी थी, यहाँ पर भी आप 6 केसेस देखोगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहाँ पर, F1 और 2F1 के बीच में, यहाँ पर हमने कर दिया। अब हमने यहाँ पर रे लिया। अब पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलने चाहिए। कहाँ से होकर जाएगी, पैरेलल फोकस से। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, गुड। सेकेंड रे क्या हुई, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई, सही नहीं गई है, दोबारा बना लेते हैं इसको।
अब इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये यहाँ पर मीट करे कहीं पर, ये मिल रही है, ठीक है। तो जहाँ पर रेज मिलती है वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है, ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई, राइट। अब देखो ये हमारी ए वी थी, तो ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ जा गया, नीचे चला गया, ए डैश बी डैश। तो कैसी इमेज बनी है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2। ये बिल्कुल वैसे ही आपके केस चल रहे हैं जो आपने देखे थे कॉनकेव मिरर के केस में। एरोज लगाना नहीं भूलना है, एरो लगा लिया। अब पोजीशन ऑफ इमेज हम क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f2। साइज क्या है इमेज का, एनलार्ज। आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा बना है, तो कैसी इमेज बनी है आपकी, एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज्ड इन साइज। और नेचर कैसी है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमने लिख लिया यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान से ये सब इमेज फॉर्मेशंस करनी है, बहुत आसान है बिल्कुल। आप यदि प्रॉपरली बनाओगे तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन में गलतियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट केस, अब नेक्स्ट केस है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। ये कौन सा केस हो गया, मिरर के हिसाब से आप देखोगे तो बियॉन्ड सी हमने देखा था, ठीक है, और बियॉन्ड सी देखा था तो बिटवीन f एंड c बनता है मिरर के केस में। यहाँ पर कहाँ बनेगा इमेज, बिटवीन f2 एंड 2f2। और ये डिस्टेंसेस ध्यान रखना, देखो मैं यहाँ पर मेज़र नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो एक अंदाज से ले रही हूँ वो बिल्कुल मेरा फिट आ रहा है, इसीलिए मेरी इमेजेस सही बन रही हैं, ठीक है। तो आपको तो स्केल से नाप कर लेना है, बहुत आसानी से आप बना लोगे। अब हमने बियॉन्ड 2f1, यहाँ बियॉन्ड 2f1 हमने ऑब्जेक्ट रखा है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लेती हूँ। बियॉन्ड में आप ज़्यादा दूर भी रख सकते हो, जैसे मैंने कम दूरी पे रखा है ऐसे भी रख सकते हो। पहली रे आपकी पैरेलल आई, ठीक है, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, राइट। तो इस तरह से ये इमेज यहाँ से फोकस से होकर के चली जाएगी, लाइक दिस, करेक्ट, गुड। अब सेकेंड रे कहाँ से आएगी जल्दी बताओ, यस, ऑप्टिकल सेंटर से, वेरी गुड। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, राइट। और ये मेरा हिल गया, अभी फिर से बनानी पड़ेगी, यस करेक्ट। ये हमारी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गई है, और ये मेरा बन गई इमेज। कहाँ बनी है, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो कहाँ पर बनी है इमेज, बिटवीन f2 एंड 2f2, वही केस आ गया आपका, राइट। हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1 और बिटवीन f2 एंड 2f2 आपकी इमेज फॉर्म हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी आप जब डायग्राम बनाओगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। वैसे तो यदि आप सही से बनाओगे डायग्राम तो आपको मिस्टेक्स कभी होने के चांसेस ही नहीं है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक आपकी सही पोजीशन बनेगी, राइट। तो अब इसको लिख देते हैं कहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारी, बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज ऑफ इमेज क्या है आपका, स्मॉल, ठीक है, डिमिनिश्ड लिख सकते हो आप। और नेचर क्या है, अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड आपकी नेचर है। तो ये आपका फोर्थ केस हो जाता है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, इमेज फॉर्म हो रही है f2 एंड 2f2 के बीच में, साइज में डिमिनिश्ड हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब देखते हैं फिफ्थ केस। नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। याद करो ये सिचुएशन कॉनकेव मिरर में क्या थी, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज फॉर्म होती थी। यहाँ भी सेम है, बस अंतर कितना है, यहाँ पर 2f1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा और इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, सिंपल। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं पहले अपना। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तो ये ध्यान रखना बहुत लंबा ना बने, आपके लेंस से जो एज है लेंस की उससे हमेशा नीचे रहना चाहिए ऑब्जेक्ट, क्लियर। पैरेलल रे आई है, ठीक है, रे जो पैरेलल आई वो कहाँ तक जाएगी, फोकस से होकर जाएगी,
राइट। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इसको यहाँ से हटा दो, आप कुछ कन्फ्यूज़न होगा। अब सेकेंड रे हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे। अब देखते हैं ये इमेज कहाँ बन रही है आपकी। इसको एक्सटेंड करोगे रे को, यस इट इज जस्ट एट 2f2। ये ए डैश और ये बी डैश। अब आप साइज़ भी देखोगे तो आपको साइज़ सेम लग रहा होगा, ठीक है। ये 2f2 मैं थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखेगा इमेज को। क्लियर, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, नीट थोड़ा लाइक दिस। अब आप देख सकते हो कि इमेज कहाँ बनी है, 2f2 पर बनी है और इक्वल इन साइज बनी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। जब हमने 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पर रखा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी 2f2 पर आपकी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, इक्वल इन साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर पोजीशन कहाँ पर है, 2f2, राइट। आप लिखोगे एट 2f2, क्लियर। देन साइज ऑफ इमेज इक्वल इन साइज, और आप लिख सकते हो सेम इन साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये आपका, बहुत अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब 6 केस देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो ये वही केस है आपका कॉन्केव मिरर का। यदि आपको याद हो, जब आपने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया था, एनलार्ज इमेज बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर, बिहाइंड बनी थी मिरर के। यहाँ पर क्या है, लेंस में आप देखोगे सेम साइड बनेगी, ठीक है, लेकिन बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट और एनलार्ज बनेगी। अब देखते हैं इसको। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर लो पहले। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पैरेलल रे आई, राइट। उसके बाद में ये फोकस से होकर के जाएगी, ठीक हो गया। सेकेंड रे जैसा हमने अब तक करा है, कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ये गई, राइट। इसको ठीक से कर लेते हैं, सही नहीं बनी है, दिस इज ये, यस। ये आपकी रे बन गई। अब इसको आपको पीछे क्या करना है, एक्सटेंड करना होगा। ये आपकी सीधी सीधी रे आएगी, एक्सटेंड करते हैं इसको, और इसको इधर ही साइड में आएगी, जैसे है ऐसे ही मिलाएंगे इसको। तो ये कहाँ पर मिल रही है दोनों रेस, यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी इमेज बन गई है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि वहाँ बनेगी इमेज, कहीं भी बनेगी, बट सेम साइड बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस यानी कि फ्रंट में बनेगी, प्लस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ध्यान रखना है। और जब आप वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हो तो आप हमेशा डॉटेड लाइंस का यूज़ करते हो। और देख रहे हो आप, ये इरेक्ट अपराइट इमेज बन रही है। तो हमने पहली रे पैरेलल ली, फोकस से होकर गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब ये यहाँ तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, हम इनको पीछे मिलाएंगे। पीछे यहाँ पर मिल गई ये रेज, तो यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो गई। तो लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पर बन रही है इमेज। देखो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है, तो लिख सकते हैं हम ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपके उसी साइड इमेज बनेगी। साइज क्या है, एनलार्ज्ड। कैसी इमेज बन रही है आपकी, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप इमेजेस फॉर्म करोगे, कौन सी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, कहाँ पर इमेज बन रही है। तो इस तरह से 6 इमेज फॉर्मेशंस हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ये ऑल 6 इमेज फॉर्मेशंस की कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पर इमेज है, फर्स्ट केस आपने देखा। सेकंड केस देखा आपने जब फोकस पर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर इमेज है। थर्ड केस आपने देखा जब f1 एंड 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड 2f2 इमेज फॉर्म होगी।
जब बियॉन्ड 2f1 ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन f1 और f2 आपने इमेज फॉर्म की, ठीक है ना। एक केस आपने देखा जब ऑन द ऑन 2f1 है ऑब्जेक्ट तो 2f2 पर ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। फिर आपने लास्ट क्या देखा कि जब f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसी साइड बनेगी, इनलार्ज बनेगी एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो ये सारे आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है, इसको आपको बहुत अच्छे से मेमोरी में फिट कर लेना है। देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के साथ भी इमेज फॉर्मेशन उसी तरह के केसेस बनेंगे जैसा आपका कॉन्वेक्स मिरर के साथ बना था। तो यहाँ पर आप इनको रिलेट कर सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, इनकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी आप देखोगे किस तरह रिजेंबल करते हैं। दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेंगी, दोनों में इमेजेस का साइज जो है वो डिमिनिश्ड होगा, राइट। तो देखते हैं इसका फर्स्ट केस। दो केस हैं केवल। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यही आपने देखा था कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से पहले तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज f1, दिस इज 2f1, इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क कर लो इसको, राइट। ये डिस्टेंस इक्वल नहीं थी इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। दिस इज 2f1 एंड दिस इज नाउ f2, राइट, एंड दिस इज 2f2। अब यहाँ पर मैंने कहाँ से रेस भेजनी है? इन्फिनिटी से, जो कि डायग्राम हमने पहले ही बना रखा है। तो इन्फिनिटी से जब भी रेस जाएगी कहाँ होगी? ये, तो ये डाइवर्ज हो जाती है, पैरेलल रे आई और ये हो गई डाइवर्ज इस तरह से, और इट अपीयर्स एज इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस। कैसे अपीयर होती है? जैसे एक पॉइंट से आ रही है, जो पॉइंट कौन सा है? हमारा फोकस, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम एक नीचे से रे ले सकते हैं। अब ये यहाँ डाइवर्ज कर गई, ये भी ऐसा लगेगा इस पॉइंट से होकर आ रही है, राइट। ये हमारा रे डायग्राम बन गया इजीली, ठीक है। तो ये दोनों रेज हमने क्या देखा? ऐसा लगता है जैसे कि ये डाइवर्ज होकर के आ रही है, कहाँ से? फोकस से, क्लियर। और इमेज कहाँ बन रही है? फोकस में। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने देखा था वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में अपोजिट टू द कॉन्केव मिरर इमेजेस बन रही थी, राइट साइड बन रही थी। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड बन रही थी, कॉन्केव में आप किधर बनाओगे इमेज? लेफ्ट साइड बनेगी, ठीक है। तो यानी पोजीशन क्या है इमेज की? इमेज की पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है आपकी? एट फोकस। जो हमारा इवन कॉन्वेक्स लेंस में भी हमारी इन्फिनिटी से रेज आ रही थी तो फोकस पर बन रही थी इमेज, यहाँ भी फोकस पर है। लेकिन अंतर देखना क्या है? साइज भी वही है, हाईली डिमिनिश्ड है यहाँ पर भी साइज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये डिफरेंस है, इसको याद रखना। तो कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर हमने देख लिया, क्लियर हो गया। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रेज आई, डाइवर्ज हुई और ऐसा लगता है जैसे फोकस से होकर आ रही हैं, ठीक है। दो रेज से हम डायग्राम बना रहे हैं। हमने कहाँ पर इमेज दिखाई? फोकस पर बनी इमेज। तो पोजीशन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज की कहाँ पर है? एट f1। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंटेड साइज इमेज बनती है। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस डायग्राम बनाते पे ध्यान रखना है आपको, ये डिस्टेंसेज आपकी जो फोकल लेंथ की और रेडियस ऑफ कर्वेचर की है, ये सब आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए। फोकल लेंथ हमेशा हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। या आप कह सकते हो कि OF1 की दूरी और F1 2F1 की डिस्टेंस, ये आप मेज़र करोगे इक्वल। इसी तरह से इस तरफ राइट साइड भी। तो ये सब आप जब मेज़र करके डायग्राम को बनाओगे और बहुत केयरफुली बनाओगे, आपका डायग्राम सही बनेगा। तो सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ये भी वही केस है आपका जैसा आपने देखा था कॉन्वेक्स मिरर के केस में। दो ही केस देखे थे, यहाँ भी दो केस हैं, ठीक है। याद आ गया होगा आपको। नहीं याद आया, देखना है फिर से तो वीडियो जाकर देख लेना एक बार फिर से, मिरर का भी, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर ये और इन्फिनिटी तो आप कहीं भी कर सकते हो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम कहीं पर भी एक अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। सपोज मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, AB, क्लियर। इसको आप नाम दे दोगे AB। अब
आपने नाम लिख दिया इसका। पहली रे क्या होगा हमारी, पैरेलल जाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मिडिल लाइन तक आप लेकर आओगे, फिर क्या करोगे, इसको डाइवर्ज जाएगी ये रे। इस तरह से आप लाइन खींचोगे। जब आप रे बनाओगे आप यहीं पर नहीं करोगे, आप यहाँ फोकस पर भी एक रखोगे, अपने स्केल का पॉइंट यहाँ लगाओगे, एक पॉइंट यहाँ पर लगाओगे, एक यहाँ पर, और दोनों को ऐसे करके मिलाओगे। यहाँ पर डॉटेड लाइन और ऊपर आपकी कंप्लीट लाइन। ठीक है, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, हमें पता है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से रे निकाल देंगे इस तरह से करके। वेरी गुड। ठीक है, ये बन गई हमारी रे। तो अब देखो हमारी ये दोनों रेस कहाँ पर मिल रही हैं, ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यानी यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉटेड लाइन से ये इमेज बना दी। इमेज बन गई हमारी A डैश B डैश। अब देखो, क्योंकि ये क्यों वर्चुअल इरेक्ट इमेज आपको लग रही है, क्योंकि ये जो हमारी ए पॉइंट से जो रेज आ रही हैं वो मीट कर रही हैं। तो हमारा यानी कि ए पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, मीटिंग पॉइंट ऊपर आ रहा है, अपराइट पोजीशन में आ रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गई। क्लियर। तो इस तरह से आप ये इमेज को भी डॉटेड लाइन से दिखा देना, वर्चुअल इरेक्ट इमेज को, और आपके डायग्राम बन जाता है। तो ये हमारी इमेज कंप्लीट हो गई। सिंपल सी 2 रेस से आपको बनाना है, बहुत इजीली बन जाएगी। बस आपको नियम याद रहना चाहिए कि जब रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पर है। पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा ध्यान रखना, एक तो लेफ्ट साइड बन रही है, दूसरा कहाँ बनेगी, इस केस में जो इमेज बनेगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। आपको याद आया होगा कॉन्वेक्स मिरर में भी पोल और फोकस के बीच में ही बनती है इस तरह के केस में। ठीक है, वहाँ बस बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहाँ पर कहाँ पर पोजीशन, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। आप देख सकते हो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटी है, तो हम लिख देंगे डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, फिर क्या है, नेचर क्या है, अपराइट पोजीशन है, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो हमने देख लिया 2 केसेस आपके जो कॉन्केव लेंस के थे वो भी देख लिए, प्लस हमने 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के देख लिए, राइट। अब हम साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस की यदि बात करें तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है ये। जैसा आपका मिरर के केस में होता है वैसे होता है। जितनी भी, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना करके आपको फिर से थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूँगी, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ये सपोज एक लेंस है हमारा, राइट, हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दी यहाँ पर, ये बीच में इसका प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब यदि मैं सिंपली, मैं यहाँ पर अभी और कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं कर रही हूँ, सिंपली मैंने दिखा दिया आपको कि ऑब्जेक्ट है आपका, और यदि इमेज इधर बन रही है, ये बनी पोजीशन। ठीक है, यानी हमारी जितनी भी लेफ़्ट साइड की डिस्टेंसेस होंगी, डिस्टेंसेस टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी इन नेगेटिव, डिस्टेंसेस टुवर्ड राइट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स इस केस में क्या है, जो हमारा यदि हम देखें फोकस है, ठीक है, या आपका कर्वेचर है, यानी कि 2F1 है, 2F2 है, ये सब किधर है आपका, देखो फोकस जो है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा होगा ज़्यादातर इमेजेस आपकी कहाँ पर फॉर्म हो रही हैं, राइट साइड में। और जो हमने फोकस इसका माना है वो हम ये वाला मान रहे हैं, ठीक है, F1 वाला, F2 वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ज़्यादातर इमेजेस इधर बन रही हैं, फोकस भी हमारा राइट है। यानी कॉन्वेक्स लेंस के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम आप इमेजेस भी आप देखोगे सिर्फ एक केस को छोड़कर V पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ भी आपकी पॉजिटिव रहेगी हर केस में, ठीक है, U आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कॉन्वेक्स लेंस की, U तो आपका हर केस में नेगेटिव रहेगा, चाहे आपका वो कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, U नेगेटिव रहेगा, V आपका पॉजिटिव रहेगा जब इमेजेस इधर बनेंगी, जब इमेजेस लेफ्ट साइड बनेंगी तो V नेगेटिव हो जाएगा। अपराइट पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा, हमेशा पॉजिटिव रहेगी हाइट आपकी, ठीक है। इमेज की हाइट जब भी आपकी रियल इन्वर्टेड बनेगी तो आपकी इमेज की, तब इसको आप नेगेटिव में मेज़र करोगे। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, आपने ध्यान दिया होगा, यदि इसको एक बार लिख लो आप अच्छे से फिर से। देखो ये मेरा कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स पहले लिख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है,
और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव में यू, मैं अब सिंपली स्मॉल में लिख देती हूँ फटाफट, पूरा डिटेल में चीज़ें नहीं लिख रही हूँ। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगी दोनों में क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। इमेज की बात करें यानी कि वी जो इमेज डिस्टेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस में 5 केसेस में आपका पॉजिटिव रहेगा, 1 केस में नेगेटिव रहेगा। इसमें हमारी हमेशा लेफ्ट साइड बनती है कॉनकेव लेंस में, आपने देखा, ठीक है। जो ये लेंस है आपका, ठीक है, इसमें कहाँ बनती है आपकी इमेज, इस तरफ बनती है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आपकी जो इमेज की पोजीशन कॉनकेव लेंस में है वो जनरली आपके नेगेटिव में करोगे। और जो फोकल लेंथ है, देखो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ भी आपकी नेगेटिव में मेज़र होती है, आपको ध्यान होगा इस तरफ, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा दोनों केस में, क्योंकि हाइट तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखा जाएगा। और हाइट ऑफ द इमेज, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका नेगेटिव रहेगा रियल और इन्वर्टेड के केस में। जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, पॉजिटिव होगा जब आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। यहाँ हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर इमेजेस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं। तो मुझे लगता है इतने में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये जो साइन है, साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके तभी करेक्ट होंगे जब आप इन साइन का प्रॉपरली यूज़ करोगे। अब आपने वी को हमेशा नेगेटिव कर दिया और जब आपकी एक पोजीशन आपकी पॉजिटिव में बन रही है, ज़्यादातर पोजीशन वी की पॉजिटिव में एक नेगेटिव में बन रही है, और आपने मान लो हर एक में नेगेटिव कर दिया, तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएंगे सारे आंसर्स, ठीक है। या जो नेगेटिव वाला केस है उसको भी आपने पॉजिटिव कर दिया तो अभी आपके गलत हो जाएंगे आंसर्स। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत केयरफुली यूज़ करने हैं साइन। और साइन कभी भी आपको न्यूमेरिकल में नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद से लगाने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो लेंस फार्मूला है आपका और मैग्नीफिकेशन है, ये भी लगभग सेम है। फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इस फार्मूले को लेंस के लिए केस में यूज़ करोगे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे जो भी वैल्यू पूछी गई है आप पहले फार्मूले को रीअरेंज करोगे और तब वैल्यू निकालोगे। डायरेक्ट वैल्यूज़ कभी पुट मत करना, फार्मूला प्रॉपरली रीअरेंज करना। जैसे सपोज आपको यदि v निकालना है तो आप लिखोगे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। तो इस तरह से जब आप फार्मूले को रीअरेंज करोगे तो आपके आंसर सही आएंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन आपको पता है, रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो m आपका क्या होगा इस केस में भी hi/ho हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको हाइट से नहीं दिया है तो इसको हम डिस्टेंस से भी निकालते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो m इज इक्वल टू v/u भी आप कर सकते हो इसको, और डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो इसको, m इज इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। ये बिल्कुल सेम उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं जैसे आपका मिरर में था, बस साइन चेंज है। याद होगा ये फार्मूले में भी प्लस था यहाँ पर, और मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में यहाँ पर माइनस है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आंसर मैग्नीफिकेशन का प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, मीन्स आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही हैं। और जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आएगा, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। दूसरा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यदि 1 आती है, मैंने शायद किसी न्यूमेरिकल में भी आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, यदि मैग्नीफिकेशन 1 होता है मीन्स ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट सेम है, ठीक है। m यदि लेस देन 1 होता है, आप लिख सकते हैं m इज लेस देन 1, मीन्स इमेज की आपकी डिमिनिश्ड है, साइज में छोटी है, और m ग्रेटर देन 1 है, मीन्स साइज में बड़ी है, इनलार्ज्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो ध्यान से कि किस तरह से आप ये निकाल सकते हो कि इमेज का साइज़ क्या है। तो क्लियर हो गया आपको, मैग्नीफिकेशन भी आ गया, लेंस फार्मूला भी आ गया। अब बचता है केवल पावर ऑफ लेंस, उसको देख लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे एग्जाम्पल से जो हम स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत बच्चे यूज़ करते होंगे, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। तो ये स्पेक्टिकल्स हम लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं जब उन्हें दूर की विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, दूर की आईसाइट उनकी वीक होती है, मीन्स उनको फार
ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत होती है, दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, लेंस की ज़रूरत पड़ती है। इन द सेम वे कुछ लोगों को आपने देखा होगा रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी एक लेंस की ज़रूरत होती है। तो दो तरह के जो लेंस हमने अभी देखे, इमेज फॉर्मेशन देखी, हमने देखा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो जो हम स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, जो हमारी जो दूर की नज़र कमज़ोर होती है या हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, उसके लिए एक अलग लेंस होगा, और जो पास की चीज़ें नहीं देख पाते उनके लिए अलग लेंस होगा, जिसको हम अभी समझेंगे। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है और ये आपका कॉनकेव लेंस भी होता है। जनरली जो आपकी फार डिस्टेंस वाली होती है उसमें ये यूज़ होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जो आपकी पास की नज़र होता है, मेन मीन्स जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, उनके लिए जो लेंस यूज़ होता है वो कॉन्वेक्स लेंस। जब आप ये लेंस यूज़ करते हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, आपको ये पता होगा कि पावर होती है। जैसे आपसे पूछा जाए आपकी चश्मे की क्या पावर है, तो कभी कोई कहेगा 0.25 है, माइनस, कोई कह सकता है कि -0.5 है या -1 है या -2, कई बार बहुत ज़्यादा भी होती है, डिपेंड करता है। तो ये जो हमने बोला माइनस इतना, मीन्स ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पावर की बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। अब हमने बात की कि कॉन्वेक्स लेंस हो सकते हैं, कॉनकेव, तो हमें पता है इन दोनों लेंसेज में फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो पावर क्या है, बेसिकली पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P। हम यहाँ पर कैसे फॉर्मूला लिखेंगे इसका? हमने देखा पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। तो एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f। ध्यान रखना, ये पावर क्या है, 1/f, ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि जितनी ज़्यादा f होगी फोकल लेंथ होगी, पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी, पावर ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक तरह से। समझ में आ गई बात? क्लियर। अब यहाँ पर यूनिट क्या होगी आपकी पावर की? पावर की यूनिट होगी डायप्टर, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होगी आपकी? डायप्टर। तो आप कैसे लिख सकते हो? यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ठीक है। एड किससे प्रेजेंट होगी? कैपिटल T से, ध्यान रखना है ये बात। और फोकल लेंथ की यूनिट यहाँ पर क्या होगी? मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपकी फोकल लेंथ है वो मीटर में मेज़र होगी। जब भी आपका क्वेश्चन आता है, कोई भी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पावर आता है और फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी है, तो आपको मीटर में उसको कन्वर्ट करना होगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे एक लेंस की फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है। कौन से लेंस की? कॉनकेव लेंस की। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। ध्यान है ये बात। तो जब भी आपकी पावर यदि पॉजिटिव है, मीन्स कौन सा लेंस यूज़ किया गया है? कॉन्वेक्स लेंस। और पावर नेगेटिव है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा लेंस यूज़ किया गया है? कॉनकेव लेंस। क्लियर? तो यदि आपके चश्मे का नंबर या स्पेक्ट्स जो लेंस यूज़ कर रहे हो उसकी पावर नेगेटिव है, मीन्स आपके लेंस में कॉनकेव लेंस यूज़ हुआ है, राइट। और जो मैंने कहा कि जो रीडिंग करते समय स्पेक्ट्स यूज़ करते हैं या पास की नज़र कमज़ोर होती है, उसमें जो स्पेक्ट लगता है उसमें कौन सा यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस। उसकी पावर क्या होती है आपकी? पॉजिटिव में आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया अच्छे से? तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कई बार आता है कि व्हाट इज़ वन डायोप्टर। तो सीधी सी बात है कि इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज़ 1 मीटर, ठीक है ना। यदि फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 1 मीटर, तो पावर क्या होगी आपकी? 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। और आप लिख सकते हो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। समझ में आ गया ना? एक डायोप्टर कितना हुआ आपका? कब कहेंगे हम 1 डायोप्टर? जब 1 मीटर फोकल लेंथ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। पावर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो अब ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है, आज कंप्लीट हो गया। बस इसके क्वेश्चंस रहते हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चन तो हम बहुत सारे कर चुके हैं, अब जो इनटेक्स्ट बचे हैं वो, और बाकी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन विद इन 1 और 2 डेज़ में फिनिश हो जाएंगे। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर लो, रिवाइज कर लो। और जब ये रे डायग्राम बनाओगे तो देख कर बनाना, वीडियो देखते पे आप पॉज कर सकते हो, अच्छे से बनाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।